So, good evening everyone. Welcome to the my channel Electronics Hacker. This is Kausal Maurya and I hope you are very well, safe and sound. So in this video we have talked about the symmetrical pi-type attenuator. In the previous videos we have talked about the types of attenuators and attenuator, and we have already discussed about the symmetrical T attenuator. So in this video we have talked about the सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर. सो हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, और हम अगर सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें जो अपने हम रेजिस्टेंसेज रख रहे हैं R1 R2, इनकी वैल्यूज़ हमें क्या रखनी होंगी जिससे हमारा सिमेट्रिकल पाई टाइप ऑफ एटेन्यूएटर बन सके. ठीक है, तो सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर बनाने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे आपने VS वोल्टेज दिया इनपुट पर, ठीक है, सोर्स वोल्टेज, और यहाँ पे VR वोल्टेज लोड वोल्टेज है. ठीक है, फिर इनपुट साइड से जो करंट जाएगी उसको IS बोलेंगे, इनपुट करंट, सोर्स करंट. और यहाँ पे हमने एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का एक ये इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका R0 होगा, जो सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस होगा वो लगाया है, और एक हमने पाई नेटवर्क जो है ड्रॉ किया है. तो ये काम हमने किया. तो आगे हम देखेंगे कि इसी फिगर को हम दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. बस काम क्या किया गया, ये R2 और R0 ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, और ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, मिल के R1 के साथ सीरीज में है. यही काम इस फिगर में यहाँ पे आपको स्पष्ट दिखाने के लिए कर दिया गया है. R0 और R2 को पैरेलल में कर दिया गया और दोनों को मिला के R1 के साथ सीरीज में कर दिया गया. बस फिगर का थोड़ा इधर उधर कर दिया गया, बाकी कोई भी इसमें छेड़खानी नहीं की गई है. सिर्फ आपको समझने के लिए फिगर को दूसरी तरह से ड्रॉ किया गया. बात वही है. अगर इस ब्रांच से IS करंट जा रही है, इस ब्रांच से IR करंट जा रही है, तो अगर इस पॉइंट पर हम KCL लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ, तो उस तरह से यहाँ पे जो करंट बची हुई आएगी वो IS माइनस IR. तो जो भी IR से जा रही करंट जो IS से आ रही है, तो वो जो बची खुची करंट होगी वो इसके थ्रू जाएगी, अन्यथा IR के थ्रू चली जाएगी. मतलब IS माइनस IR प्लस IR इज इक्वल टू IS. तो इस तरह से हम फिगर को समझेंगे. आपका इनपुट पोर्ट है, आपका आउटपुट पोर्ट है. अब आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन देखेंगे हम सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर का. कैलकुलेशन में हम स्टार्ट करेंगे, हमें जैसे पहले से ही पता है एटेन्यूएटर की डिफिनीशन क्या होती है, इज इक्वल टू IS मतलब सोर्स करंट अपॉन लोड करंट. अगर हम इसमें ऊपर नीचे R0 का मल्टीप्लिकेशन भी कर देते हैं, R0 मतलब इनपुट इम्पीडेंस जो है उसका, तो हमारा VS अपॉन VR भी मतलब वोल्टेज ऑफ सोर्स अपॉन वोल्टेज ऑफ लोड, इसको भी हम कह सकते हैं. ये हमारा हुआ एटेन्यूएटर का डिफिनेशन के आधार पर ये हमें मिला. फिर हम इसमें लूप 1 में जो हमने लूप 1 बनाया था उसमें हम KVL लगाएंगे. लूप 1 में KVL लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा VS वोल्टेज था उसको हम LHS में ले इक्वल में हम जाएंगे IS माइनस IR, और उसके साथ जो हमारा रेजिस्टेंस था उसको हमने नाम दिया था R2. ठीक है, तो अभी आपको हम फिगर में दिखा देते तो आपको स्पष्ट हो जाएगा ज़्यादा कि हम बात क्या कर रहे हैं. देखिए, अगर हम इस लूप में लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे VS है ही, VS वोल्टेज है, और IS माइनस IR के साथ क्या इनटू में है, R2 रेजिस्टेंस इसका इनटू में है. R0 को इस वजह से नहीं लिया गया क्योंकि R0 जो है VS वोल्टेज का इंटरनल इम्पीडेंस है. अगर इसको करंट के साथ लिखना चाहते तो IS R0 लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको वोल्टेज के फॉर्म में लिखा है, इस वजह से VS हम इसको लिखे हैं. ठीक है, चलिए, तो पहला लूप का हमें ये कुछ इक्वेशन इस फॉर्म में मिल गया. दूसरे लूप में हम अगर KVL लगाएंगे तो दूसरे लूप में अगर हम KVL अप्लाई करते हैं तो कुछ इस फॉर्म में मिलेगा. VS इज इक्वल टू, अब पूरा एक होल लूप बना था, जितना हम पूरा फिगर देखे थे उसका लूप बना था कि VS इज इक्वल टू IR करंट ही तो पूरा फ्लो हो रही थी, उसके साथ क्या क्या था आप देखेंगे कि R1 जो था वो सीरीज में था और R2 और R0 एक दूसरे के पैरेलल में थे. तो ये हमें देखना, उसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 7 मिलेगा जिसमें आपका R1 सीरीज में है और ये R2 और R0 ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है. ठीक है, तो ये हमें आपका इक्वेशन मिला. चलिए, हमें जो VS के लिए मिला था वोल्टेज के लिए इक्वेशन, VR के लिए जो हमें मिला था वोल्टेज, तो हमें एटेन्यूएशन ड्रॉ करना है. एटेन्यूएशन होता है कि सोर्स वोल्टेज अपॉन लोड वोल्टेज. तो सोर्स वोल्टेज अपॉन लोड वोल्टेज के लिए इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 के साथ डिवाइड करना है. तो इक्वेशन 6 को इक्वेशन 7 के साथ डिवाइड किया गया. इक्वेशन 6 से था आपका R1 प्लस R0 R2 अपॉन R0 प्लस R2, और होल का अपान में हो जाएगा R2 R0 अपॉन R0 प्लस R2.
तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो ये सॉल्व करने के बाद हमें एटेन्यूएशन की वैल्यू प्राप्त हुई R1/R0 प्लस R1/R2 प्लस 1। अगर 1 को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा n-1 R1/R0 प्लस R1/R2। तो इसकी वैल्यू ये मिला और इक्वेशन 1। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस देखेंगे तो हम इनपुट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे R0 से। R0 को हमने इसको शॉर्ट सर्किट किया इनपुट साइड से देखेंगे, क्योंकि हमें ओपन सर्किट निकालना है इनपुट टर्मिनल से। तो उसी सिमेट्रिकल पाई नेटवर्क का इक्विवेलेंट R0 की वैल्यू इसके लिए निकालेंगे सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर बनाने के लिए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में पैरेलल में है और R1 के साथ सीरीज में है और R2 के साथ भी। तो आइए देखते हैं इसका इक्वेशन कैसे होगा। तो R2 और R0 एक दूसरे के पैरेलल में थे, मिलके R1 के साथ सीरीज में थे, फिर R2 के साथ पैरेलल में थे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले R2 और R0 पैरेलल में थे, इस वजह से R2 इंटू R0 अपान R0 प्लस R2 प्लस R1 के साथ सीरीज में थे, और ये दोनों मिल के R2 के साथ पैरेलल में थे। तो इसको हम R2 के साथ अपॉन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसको सॉल्व किया गया कुछ इस फॉर्म में, और हमें जो 8वां इक्वेशन मिला था वहाँ हमें क्या मिला था, तो उसी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। R0 के लिए यहाँ पे R2 प्लस R1 प्लस इसकी वैल्यू हमें R0, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया और इसको हम लास्ट में सॉल्व करते हुए ले जाएंगे यहाँ से, ठीक है। फिर लास्ट में हम सॉल्व करेंगे, R2 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई कुछ इस तरह से। R2 की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड हो गई n+1 अपान n-1 और सब मल्टीप्लाइड विद द R0। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 9। फिर इक्वेशन 1 को और 9 को दोनों इक्वेशन में देखेंगे तो इक्वेशन 9 में हमें R2 की वैल्यू प्राप्त हुई, तो R2 की वैल्यू हम इक्वेशन ए में रख देंगे। तो यहाँ से हमें n-1 इंटू R0 इन ब्रैकेट n+1 अपान n-1 इंटू R0, इससे हमें वैल्यू आगे हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें R1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें एक सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर बनाने के लिए R1 और R0 दोनों की वैल्यू मिल गई, सॉरी R1 और R2। तो इसी दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को पुट करके हम एक सिमेट्रिकल पाई एटेन्यूएटर ड्रॉ कर सकते हैं या बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम देखेंगे एसिमेट्रिकल EL नेटवर्क के बारे में। थैंक यू सो मच।